हेलो एवरीवन। प्रश्न हमारे सामने है कि समांतर श्रेणी 2091/4 इस प्रकार से का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा पद। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जिन भी प्रश्नों में आपसे अगर ये पूछे कितने, कौन सा या पदों की संख्या, इस प्रकार से अगर आपसे किसी प्रश्न में पूछे तो जनरली हम वहां पे हमेशा क्या निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पद इस प्रकार से पूछा है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म। लेकिन देखिए हमने अब तक जितने भी इस टाइप के सवाल किए हैं उन सभी प्रश्नों में एक चीज कॉमन थी कि आपको जो है nth टर्म यानी कि an इसका मान आपको पता होता था। ठीक है, जैसे ये भी आपके पास इस प्रकार से है और फिर मैं आगे बोलूं कि माइनस का जो 20 है वो इसका कौन सा पद है। इस टाइप के प्रश्न हम कई बार कर चुके पहले। तो वहां पे हम an की जो वैल्यू थी वो माइनस का 20 मान लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको an की वैल्यू भी नहीं पता और फिर भी हमें क्या निकालना है, n का मान, n की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, और किस प्रकार से प्रथम ऋणात्मक पद हो। ठीक है, तो हम इसका मतलब भी समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। और देखिए आपके पास यहाँ पे समांतर श्रेणी फ्रैक्शन में है तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए, तो हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्न में जो कंडीशन आपको दी हुई है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले से मान लेता हूं मैं कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 2, -5 इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है, पहला नेगेटिव नंबर कौन सा है। तो देखिए आगे तो जितने भी नंबर आएंगे अब सभी नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एपी थी वो घटते क्रम में है ना। तो यहां से अगर आपकी समांतर श्रेणी नेगेटिव स्टार्ट हो गई है इसका मतलब है कि आगे अब जितने भी पद आएंगे वो सारे पद क्या आएंगे, नेगेटिव ऋणात्मक आएंगे। लेकिन हमें किसके लिए बताना है, इसके लिए बताना है क्योंकि माइनस का 2 जो है वो मेरा क्या है, प्रथम ऋणात्मक पद, पहला नेगेटिव नंबर है ना। एपी घटते 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 जहां से ऋणात्मक शुरू हुई है, नेगेटिव में शुरू हुई है, तो वो पहला नंबर कौन सा है। तो यहां तो हम बता देंगे कि वो पहला जो नेगेटिव नंबर है वो कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद है ना, फिफ्थ टर्म है। यहां तो हम आराम से बता देंगे। सेम यही चीज आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे नंबर कौन सा था वो हमें नहीं पता है ना। आपको सपोज ये 3 टर्म यहाँ पे दे दी और बोल दिया कि इसका प्रथम कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, इस प्रकार से आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर इस समांतर श्रेणी में कहीं आगे चल के क्या आ रहा है, 0। ठीक है, देखो 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, 0 इस एपी का कोई पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम प्रथम ऋणात्मक पद अगर n की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं तो हम प्रथम ऋणात्मक पद जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास जो है एपी यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, एपी घटते क्रम में है तो आगे चल के हो सकता है इसमें कहीं 0 आए, लेकिन इससे पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। फिर हो सकता है आगे चलते चलते कहीं पे क्या आ जाए, 0। तो 0 से जस्ट पहले पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 के जस्ट बाद में अब जो नंबर आएगा वो क्या आएगा,
नेगेटिव, और आगे आने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जीरो को जो है हमारा एन टर्म मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि जीरो हो सकता है इस एपी में कहीं पे आए। अब देखो जीरो अगर इस एपी का पद हुआ तो जो एन की वैल्यू है वो कोई भी नेचुरल नंबर आएगी, एक प्राकृत संख्या आएगी, ये हम जानते हैं क्योंकि हम इससे पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अगर एन की वैल्यू प्राकृत संख्या आती है, जैसे सपोज एन की वैल्यू अगर हमारे पास 25 आ जाती है, तो हम कह देंगे कि इस एपी का जो 25वां पद है, 25वां पद वो कौन सा है, जीरो है। तो अगर जीरो 25वां पद है तो 26वां पद कौन सा होगा, प्रथम ऋणात्मक पद, पहला नेगेटिव नंबर। कितना है हमें वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमें यही बताना है कि प्रथम ऋणात्मक पद जो है वो कौन सा होगा। ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू सपोज फ्रैक्शन में आ जाती है, कुछ इस प्रकार से आ जाती है, अगर n को हम जीरो मान के आगे सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू जो है अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन में आ गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है इस एपी का टर्म नहीं है, इस एपी का पद नहीं है। इसका मतलब कि डायरेक्ट इस टर्म के बाद में कौन सी टर्म आएगी, ये वाली, क्योंकि जीरो उसमें है ही नहीं। डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर, ये लास्ट पॉजिटिव नंबर है, अंतिम धनात्मक संख्या होगी, उसके बाद में डायरेक्ट क्या आ जाएगी, ऋणात्मक संख्या। यानी कि ये कौन सा नंबर होगा आपका, 25वां पद, है ना। ये 25 से ही 1/2 है, 25 से ज्यादा है जीरो, तो जीरो तो यहाँ ही रहेगा। तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, 25वां, और ये हमारा कौन सा नंबर होगा, 26वां पद। 25वें पद के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 26वां पद, क्योंकि जीरो इस एपी का पद नहीं है अगर फ्रैक्शन में आया है तो। और अगर फ्रैक्शन में नहीं आया, 25 आ गया, तो अब 25 जो है वो कौन सा पद होगा, ये वाला। ठीक है ना। अभी देखो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी यही नंबर कौन सा है, 26वां पद है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे कि इस प्रश्न के अंदर जो है एन, हमारा जो nth टर्म है वो हम क्या करेंगे, जीरो। तो यहां से जो है प्रथम पद ए जो है वो हम यहां से कितना लेंगे, 20, और कॉमन डिफरेंस सार में अंतर जो होगा वो हम कितना लेंगे, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से a2 माइनस a1। तो 19 1/4 में से हम माइनस करेंगे 20, जो भी आपके पास आएगा 76, 77/4, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा माइनस 3/4। ठीक है। यहाँ पास डी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से जो है माना an जो है वो हम यहाँ कितना ले रहे हैं, जीरो। ठीक है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an। तो a की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से कितना लेंगे, 20 n माइनस 1, और d की जो वैल्यू है वो माइनस का 3/4, और n की वैल्यू में कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो n माइनस 1 माइनस 3/4, ये प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का 20, और n माइनस 1 माइनस का 20 मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ठीक है। तो n माइनस 1 हमारे पास आएगा 24 या 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3। तो यहाँ से जो है n की जो वैल्यू है वो होगी 80/3 प्लस 1। तो n जो है 3 हो जाएगा 83/3, और n जो है यहाँ से आएगा 3 2 जा 6, 2 23 7, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या नहीं है। अगर कोई भी नंबर आता, प्राकृत संख्या आती, जैसे सपोज अगर यहाँ पे 27 आता, ठीक है, तो हम बोलते कि जीरो जो है इस एपी में आगे चल के कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि जीरो इस एपी का पद है। और कौन सा पद है, 27th, 27वां पद है। और अगर जीरो 27वें नंबर पे आ रहा है, 27वां पद है, तो आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एपी घटते क्रम में और नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव नंबर होगा, ये जो पहला नेगेटिव नंबर होगा वो कौन सा पद होगा, 28वां पद। इसके बाद तो आगे जो भी नंबर आएंगे सभी नेगेटिव आएंगे। तो
यहाँ पे जो है n की वैल्यू एक नेचुरल नहीं नंबर नहीं आकर क्या आया है, एक फ्रैक्शन नंबर आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है इस एपी का पद नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आगे चलते 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 लास्ट पॉजिटिव नंबर इस एपी का कोई नंबर होगा, उसके बाद में 0 इस एपी में नहीं है, और जो नेगेटिव नंबर आएगा वो हमारा कौन सा नंबर होगा, अब वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए 27 2.3 का मतलब है कि 0 तो इस एपी में है ही नहीं, तो इससे पहले वाला जो पद होगा वो कौन सा पद होगा, 27वां पद होगा, ठीक है। और 0 जो है 27वें पद से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 28वां पद भी नहीं है ना, ये कंप्लीट नंबर नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है आगे आने वाला जो पद होगा वो कौन सा नंबर होगा, 28वां पद, क्योंकि इससे आगे आने वाला जो नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगी, वो कौन सी होगी, 28, ठीक है। और अगर यहाँ पे 27 आता सपोज, तो हम बोलते कि ये 27वां पद नहीं होगी, 0 कौन सा पद होता, 27वां, तो 0 का 27वां पद होता, तो फिर आगे वाला नंबर भी कौन सा होता, नेगेटिव नंबर जो आता है वो कौन सा होता, 28वां पद। लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब है कि अब 27वां पद कौन सा होगा, ये वाला, इससे पहले वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक पद, वो कौन सा पद होगा, 28वां पद। हम बोल देंगे कि इस एपी का जो 28वां पद है वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा।